हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी काफी अच्छी हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो जो है वो इसके ऊपर है कि आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, क्या आपकी शादी उस पर्सन से होगी, ठीक है, हाँ या ना, कैसे, कब, कहाँ, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। आज हमारे पास है दो पाइल एज यूजुअल, हमेशा की तरह, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। अब यहाँ पे मैंने क्या डाले हुए हैं ना, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये है मूलांक, ठीक है। मूलांक हमारा जो होता है, बर्थ नंबर जो होता है उसे कहते हैं मूलांक। और मूलांक कैलकुलेट करना काफी लोगों को थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है और वो डाला हुआ है मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर। तो अगर आप लोगों ने पता लगाना है कैसे करते हैं कैलकुलेट, तो आप लोग, मैं लिंक दे दूंगी मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के आप लोग चेक इन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है पाइल नंबर 1 उन लोगों के लिए जिनका मूलांक 1 से 5 के बीच में है, और ये है पाइल नंबर 2 जिनका मूलांक 6 से 9 के बीच में है, या 6 या 9 है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। सो पाइल नंबर 1 गाइस, आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से बहुत सारे मैसेजेस भी मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, तो इनको मैं यहाँ रख देती हूँ और हम लोग शुरू करते हैं विद द कार्ड्स। क्या आपकी शादी उसी इंसान से होगी जिसके बारे में आप सोच रहे हैं? मन में गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेनिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, the Fool card, 10 of cups, not bad, the Emperor, and एक कार्ड और मैं निकालूंगी यहाँ पे, ये नहीं लूंगी, एक कार्ड और निकालूंगी बस, the King of Abundance, the King of Pentacles। मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स अरेंज कर देती हूँ पहले यहाँ पे। तो साइन की अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ पे मौजूद है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे सारे के सारे ही साइन मौजूद दिख रहे हैं, ठीक है। सारे के साइन यहाँ पे मौजूद हैं। अभी की अगर जो मैं करंट सिनेरियो अगर थोड़ा सा आप लोगों को बताने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे करंट सिनेरियो कुछ इस तरीके से है कि आप अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे हो। आप बहुत समय से, मतलब काफी समय हो गया है। कई लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 1 साल भी दिख रहा है, कई लोगों के लिए मुझे 2 साल 3 साल भी लग रहे हैं, ठीक है। काफी समय से वेट चल रहा है अपने पर्सन का, लेकिन वेट के बदले में आपको यहाँ पे कुछ मिल नहीं पा रहा है। आपने अपने अंदर ढेर सारे चेंजेस लेकर आ गए हो, आप काफी चीजें अच्छी कर ली हैं आपने अपनी जिंदगी के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज मुझे क्या लग रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ओवरसीज वाले कार्ड भी लग रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने पर्सन से, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस में हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है जिसके अंदर आप इंडिया में हो, आपके पर्सन फॉरेन में है, ठीक है, या फिर आप फॉरेन में हो, आपके पर्सन इंडिया में है, ठीक है। कुछ कंट्री डिफरेंसेस भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड कुछ तो है यहाँ पे, किसी तरीके का कोई डिफरेंस भी फील हो रहा है मुझे। हो सकता है कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, जो भी है, मतलब अलग रिलीजन से, अलग धर्म से हैं, आप अलग धर्म से हो, कुछ इस तरीके का भी प्रॉब्लम है। तो काफी समय से आप अपने पर्सन का इंतजार कर रहे हो कि ये पर्सन आए, किसी तरीके का इनिशिएटिव ले, किसी तरीके का स्टेप ले, लेकिन ये पर्सन अपने फादर से या फिर इनके घर में जो अथॉरिटेटिव पोजीशन पर है उससे काफी ज्यादा डरते हैं, ठीक है। उस पर्सन के सामने ये पर्सन आना ही नहीं चाह रहा है, ओके। किसी तरीके का कोई एक्शन लेना नहीं चाहता है। हाँ, फॉर श्योर ये बात जरूर है कि ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करता है, आपके साथ जिंदगी बिताना चाहता है, आपके साथ एक तरीके का इनको ना सुकून ऐसा फील होता है, इनको ऐसा लगता है कि आप हो तो सब कुछ बेटर है, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जिनका मूलांक 1 से लेके 5 तक है, ओके। 1 से 5 के बीच में है, 1 या 5 है। तो गाइस, आगे क्या होने वाला है? क्या आपकी शादी आपके पर्सन से होगी? यस, फॉर श्योर इस पर्सन से आपकी शादी होते हुए मुझे दिख रही है। विद दिस फूल कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में
हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ 6 महीनों में या फिर साल भर में, मोस्ट प्रोबेबली 6 से 7 महीने मुझे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फील हो रहे हैं, आपको किसी तरीके की विक्ट्री मिल सकती है। आप अपने पार्टनर के साथ किसी तरीके के बंधन में बन सकते हो। ये किसी तरीके का कोई रोका हो सकता है, एंगेजमेंट सेरेमनी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है आपके पेरेंट्स से अपने पेरेंट्स की बात करवाने के लिए मतलब कोई मीटिंग अरेंज कर दें, ठीक है। कुछ ऐसा गेट टुगेदर सा होता हुआ मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। चलिए और कार्ड देख लेते हैं। एंजल्स की तरफ से मैसेजेस भी देखेंगे, फिर आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस भी देखेंगे। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी शादी काफी ज्यादा धूमधाम तरीके से होते हुए मुझे फील हो रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके पेरेंट्स तो बिल्कुल एग्री कर चुके हैं, लेकिन इसके पेरेंट्स जो हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और आगे किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बट डोंट वरी, आपकी शादी इस पार्टनर से ही होगी, ठीक है। वो मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कार्ड्स देखिए आप सारे के सारे कार्ड्स यही चीज बोल रहे हैं। न्यू बिगनिंग होगी, सब कुछ न्यू होगा आपके साथ और आपकी शादी इस पर्सन से होगी। ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ये पार्टनर जो है आपका इतना ज्यादा अबेंडेंट हो जाए, इतना ज्यादा रिच हो जाए कि अपने लिए किसी ना किसी तरीके का डिसीजन ले सके, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन को मना लो, ठीक है। आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो काम कर जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे आने वाले समय में आपके साथ इसकी शादी होने वाली है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, यानी कि आप जितना भी मेहनत कर रहे हो इस पर्सन को पाने के लिए वो सारी की सारी कंप्लीट होगी फॉर श्योर, ठीक है। लुक एट द पिक्चर, बिगर पिक्चर, यानी कि आप अपनी जिंदगी में जो भी अच्छी चीजें हैं उनके बारे में सोचो, उनके बारे में देखने की कोशिश करो, फुल पॉजिटिव रहो और अच्छाई का साथ मत छोड़ो। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। वाओ, यही चीज अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोली थी कि हो सकता है आने वाले 6 से 7 महीने में ये जो पर्सन है आपका वो खुद ही किसी तरीके का कोई स्टेप ले ले, इनिशिएटिव ले ले, और देख लो जो एनर्जीज है वो क्रिएट होना शुरू हो गई हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास द टाइम फॉर हीलिंग, यानी कि अभी आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी हीलिंग करनी है, पॉजिटिव रहना है। फॉर श्योर आपकी आपके पर्सन से शादी जरूर होगी एंड यू विल बी फील लाइक मेरी जिंदगी में मेरी हो गई है विक्ट्री, ठीक है। कुछ इस तरीके का आपको महसूस होगा। चलिए चेक कर लेते हैं अब आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस क्या है। ये और ये भी आना चाहता है। चलो सो आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे, मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से आपको। चेक कर लेते हैं सारे एक एक करके। हमारे पास है नवंबर दिसंबर, तो हो सकता है ये नवंबर दिसंबर जो है ये आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो या आपका बर्थ डेट हो, या फिर आने वाला जो नवंबर दिसंबर है, एज आई टोल्ड यू नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए नवंबर दिसंबर तक जो है चांसेस बढ़ जाएं, या फिर अभी नवंबर चला गया, इस दिसंबर में कोई चांसेस आ जाएं, ओके। देन है हमारे पास 26, 27 और 28, यानी कि ये आपके बर्थडे डेट्स हो सकते हैं आपके और आपके पर्सन के, या ऐसे दिनांक हो सकती है जिसमें आप लोग मिलने वाले हो। कॉस्मिक मैरिजेस, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एक तरीके से कॉस्मिक मैरिज होगी, एक तरीके की कोर्ट मैरिज होगी। हो सकता है ये पार्टनर आए आपके पास, वैसे तो मुझे यहाँ पे ट्रेडिशन मैरिज ही होती हुई दिख रही है, धूमधाम से होती हुई दिख रही है, बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आए अपने घर वालों को छोड़ के और बोले चलो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास तुम आओगे ना, ठीक है। सो ये मैसेज है उनकी तरफ से। जुलाई अगस्त, मैंने कहा ना आने वाले 6 से 7 महीने, तो ये पर्सन 6 से 7 महीनों में कुछ स्टेप लेगा। इसको मैं यहां रख देती हूँ। यू लेट मी विन एवरी टाइम, आप हमेशा इनको जीतने देते हो। क्या हम मिल सकते हैं, मैंने कहा ना ये मिलने बुलाएगा आपको। देन है हमारे पास यहाँ अब सहन नहीं होता, सो डेफिनेटली ही और शी वॉन्ट्स टू से यू लाइक अब जो है टॉलरेंस नहीं हो पा रही है, अब आगे बढ़ना चाहिए। सी कितना प्यारा कार्ड आया है, ओके। एक कार्ड और देख लेते हैं। चीजें सही नहीं है अभी, चीजें इनकी क्या है, सही नहीं है। आगे आने वाले समय में इस चीजों को, मैंने बोला ना कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए उनके जो पार्टनर है इतने अबेंडेंट होकर वापस आए कि ये फिर किसी तरीके का कोई स्टेप लें आपके लिए, ओके। एफ, ये इनिशियल हो सकता है किसी चीज का आप लोगों के रिलेशन में। मैंने हिम्मत नहीं हारी है,
ठीक है, ये उनका मैसेज है आपको लेकर के, उन्होंने अभी हिम्मत नहीं हारी है। लव यू। देन है हमारे पास यूनियन सून। सी मैंने कहा ना, जल्द आप लोगों का यूनियन होगा, आपकी शादी होगी इसी पर्सन से। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट्स। जैसे कि मैंने कहा, आप इतने समय से इंतजार कर रहे हो इस पर्सन का, फिर एक कॉफी और लंच ये मिलने बुलाएगा आपको। देन वी हैव परेशान हूं 666। हो सकता है आपको 666 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा हो। 20, 21 एंड 22। देन वी हैव N, और फिर हमारे पास आई एम गोना क्रेजी C। मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी ये कुछ नहीं कर सकते हैं, इनको समय चाहिए। V। फिर है हमारे पास मैं मजबूर हूं, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास बेहद प्यार करता हूं, प्लीज समझा करो। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव हम जरूर मिलेंगे। ओके, सो डेफिनेटली फॉर श्योर पाइल नंबर 1 वाले जितने भी लोग हैं, मूलांक 1 से लेके 5 तक के जितने भी लोग हैं, आपकी शादी उसी पर्सन से होगी जिसके बारे में आप लोग सोचते हो। तो अगर आप लोगों से आज का वीडियो रेजोनेट करे तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा, और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने ये वाला मूलांक है, जिन लोगों का 6 से लेके 9 के बीच में, उन लोगों के लिए रीडिंग देख लेते हैं क्या निकलती है। आखिरकार आपकी जो पर्सन है, क्या उन्हीं से आपकी शादी होगी? चेक करते हैं। मन में गायत्री मंत्र जरूर पढ़िएगा। 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, Magician, Ace of Wands, Page of Wands, The King of Wands, very fiery energy. Guys, या तो आप फायर साइन हो सकते हो या फिर आप दोनों फायर साइन हो सकते हो। Hermit, Virgo, and we have Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. हमारे पास यहाँ पे जो साइन मौजूद नहीं है वो मैं बता देती हूँ कौन सा नहीं है। टॉरस, विर्गो है हमारे पास, टॉरस एंड लीब्रा नहीं है, बाकी सारे साइन मौजूद हैं, अवेलेबल है। ओके, हाँ जी। सो पहली चीज मुझे यहाँ पे कार्ड्स को देखते ही क्या लग रही है ना, कि किसी तरीके के अंतर्द्वंद में हो, फंसे हुए हो आप लोग, किसी तरीके के अंतर्द्वंद में फंसे हुए हो आप लोग। ठीक है, बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी जिंदगी में। हो सकता है आपका किसी पर्सन के ऊपर किसी तरीके का कोई क्रश है। ठीक है, और वो पर्सन जो है आपको, और वो जो पर्सन है आपको किसी तरीके से कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे रहा है, इनफैक्ट बात करने को भी रेडी नहीं है। ठीक है, या फिर आप किसी के साथ इन रिलेशन थे बट अभी फिलहाल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, और वो पर्सन काफी ज्यादा रूडली बिहेव करता है और किसी तरीके का ब्लॉकिंग गेम चल रहा है आप दोनों के बीच में, ये भी हो सकता है। या हो सकता है कि आप लोग जो हो यूनियन में तो आना चाहते हो, बट द पेरेंट्स एंड द करियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। हो सकता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं आपको इसलिए पसंद नहीं करते बिकॉज आपका अभी कोई करियर सेटल नहीं है, या फिर आपके पेरेंट्स उनको इतना पसंद नहीं करते बिकॉज आपका कोई अभी करियर यहाँ पे सेटल नहीं है, उनका कोई करियर सेटल नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो हो सकता है। दूसरी चीज मुझे क्या लग रही है कि ये पर्सन आपको स्टॉक करता है। ठीक है, ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, फॉर श्योर स्टॉक करता है। अगर आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो और आप ऐसा सोचते हो कि मेरी चीजें उस तक कैसे पहुंच जाती, तो मैं आप लोगों को बता दूं, इन्होंने आपके पीछे कुछ लोग लगाए हुए हैं। ठीक है, सीक्रेट पर्सन हो सकता है, आपकी फ्रेंड्स में से कोई ऐसी फ्रेंड हो
कोई आपका ऐसा दोस्त हो जो इनको सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, ठीक है, क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको अपने करियर को सेटअप करने के लिए, बिल्टअप करने के लिए छोड़ा है, ओके। और अब इनके दिमाग में ढेर सारे इस तरीके के ना बंधन चल रहे हैं, इस तरीके का दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं कि मैं इसके पास वापस आऊं, ओके। बट अब आप एकदम अथॉरिटेटिव पोजीशन पर बैठ गए हो कि आना है तो ठीक तरीके से आओ, सॉलिड कमिटमेंट के साथ आओ, अदरवाइज आने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। एंड जस्ट लुक एट द कार्ड्स, लुक एट द कार्ड्स, किंग एंड क्वीन फ्रॉम द सेम डेक, फ्रॉम द सेम कैटेगरी, ओके। फॉर श्योर डेफिनेटली आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, शादी तो होगी फॉर श्योर, पक्का होगी, लेकिन ये पर्सन इन सर्च ऑफ समथिंग है, इन सर्च ऑफ जॉब, इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इतना इजी नहीं होने वाला है ये शादी होना, काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी आगे चल के, बहुत ज्यादा आपको ना और ऐसा बुरा सा महसूस होगा, आपको एंजाइटी से डिप्रेशन सा फील हो सकता है, ठीक है। लेकिन होप है, और ये होप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये पार्टनर बहुत जल्द अपने करियर में किसी तरीके का बड़ा चेंज लेने वाला है, कोई बड़ा चेंज, किसी तरीके का कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी वजह से इस पर्सन की जिंदगी में एक काफी महत्वपूर्ण चेंज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और ये जो चेंज होगा, इसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ स्टेप लेगा, ठीक है। और ये सारा का सारा आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। इस पर्सन की शादी आपसे होने के चांसेस है, ठीक है। एज यू ऑल नो, टैरो ऑलवेज टेल यू अबाउट चांसेस, ठीक है। चांसेस बताने की कोशिश करता है टैरोट आपको। यहाँ पे चांसेस अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं 80 to 90%। लेकिन अगर आप ऐसे रहते हो, इस तरीके से, इतने बुरे तरीके से नेगेटिव रहते हो, तो आई एम सॉरी बॉस, प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं होना है आप लोगों को। होप रखो, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव ना हो, दिमाग में ओवर थिंकिंग ना करो, हर वक्त एक ही थॉट लेके मत बैठे रहो, ठीक है। चलिए कुछ एंजल मैसेजेस देख लेते हैं। Okay, so we have the end of tough cycle approach. Then we have communication is a key. देखो मैंने कहा था ना, अभी मैंने बोला था ना आप लोगों को कि एक बड़ा चेंज आने वाला है इनके करियर में। एंड सी द कार्ड सेज कि एक बड़ा चेंज आने वाला है करियर में इनके, ठीक है। और जैसे इनके करियर में बदलाव आएगा, वैसे ही ये जो टफ साइकिल चल रही है ना, इसका अंत होगा। और ये पर्सन आपसे बात करने के लिए आएगा, आपके साइड, आपकी तरफ एक तरीके का डिसीजन लेगा। और ये डिसीजन यही होगा कि चलो अब घर वालों को मिलवा देते हैं और फाइनली शादी कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सरेंडर टू द डिवाइन। दैट मीन्स पाइल नंबर 2, आप लोगों की शादी पक्के से पक्का आपके पर्सन से ही होगी। बस आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है। काफी पॉजिटिव हुए हो और थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाओ। चलिए, काफी मैसेजेस आ गए हैं, चेक कर लेते हैं। मैं थोड़ा स्पेस बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। सो वी हैव, मैं अभी वही कर रहा हूं जो करना चाहिए। डेफिनेटली ये इंसान अभी वही कर रहा है जो एक्चुअल में इसे करना चाहिए, ठीक है। आर, तो ये आर से उनका इनिशियल होना चाहिए, हो सकता है। जी, देन वी हैव वाई, 1111। आपको हो सकता है नंबर दिखता हो। विल यू एक्सेप्ट मी, क्या आप इन्हें स्वीकारोगे? सितंबर अक्टूबर, हो सकता है सितंबर अक्टूबर तक ये पर्सन किसी तरीके का कोई स्टेप ले ले आपके लिए। 13, 14, 15 ये हो सकता है आप लोगों का बर्थडे डेट हो, या फिर ये आप लोगों का स्टेप वाला, यूनियन वाला दिन हो।
आई लव यू अलॉट। देन है हमारे पास यहाँ पे कार्ड, आई लव व्हेन यू स्माइल। फिर है हमारे पास, सी कितने प्यारे और अच्छे कार्ड्स आए आप लोगों के लिए। ओके, तो पॉजिटिव रहो थोड़ा सा। फिर है हमारे पास यहाँ पे यू आर सो पेशेंट, यहाँ पे मैंने पेशेंट लिखा हुआ है, पेशेंस है ये ठीक है। और अगर तुम साथ हो, सो ये सॉन्ग है, आप लोग हो सकता है आप लोग ये गाना गुनगुनाते हो। कोर्ट मैरिज, हो सकता है आप लोगों की कोर्ट मैरिज हो जाए, ठीक है। घर वाले ना माने और ये पर्सन ले ले। डीएम एंड डीएफ, तो हो सकता है आप लोग डीएम एंड डीएफ हैं। बट आई लव माई मॉम टू, क्योंकि ये अपनी मदर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। ब्लॉक, मैंने कहा ना ब्लॉकिंग वाला गेम हो सकता है आप लोगों के बीच में। फिर है हमारे पास फॉरगिव मी, प्लीज इन्हें माफ करें आप। यू ऑलवेज स्टैंड विद मी, आप हमेशा इनके साथ खड़े रहते हैं। पी, जरूर शादी होगी। देन वी हैव आई एम सॉरी, सोलमेट्स, आई लव योर आईज, तुम वेट करना, आ रहा हूं। और ये कार्ड्स भी देख लेते हैं क्या है इनमें। ट्विन फ्लेम्स एंड डीएम एंड डीएफ भी आया था यहाँ पे। ओके, तो ये आपके ट्विन हो सकते हैं। आई मिस दोज डेज, घर वाले मान जाएंगे, खाना टाइम पे, तुम हो, दिस इज ऑल्सो अ सॉन्ग, मेरी जान। एंड द लास्ट मैसेज उनकी तरफ से है पूर्णिमा एंड येलो। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का नाम पूर्णिमा हो, या फिर पूर्णिमा के दिन कुछ स्पेशल हो सकता है, ठीक है। और येलो आप लोगों का फेवरेट कलर हो सकता है। सो पाइल नंबर 2, जिन लोगों का मूलांक 6 से 9 के बीच में या 6 या 9 है, उन लोगों के लिए भी हाँ है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी तरीके की पर्सनल रीडिंग्स लेने के लिए आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, बाय।